Janaab, Assalamualaikum and welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. जनाब, उम्मीद करता हूँ आप जहां जहां भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और एकदम जबरदस्त हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना जिंदगी को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द की हर चीज खुद ब खुद ही ठीक होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो चीजों के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बाकायदा रिसर्च से बता रहा हूं आपको। जनाब, एक और रिसर्च जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि कभी कभार जब आप रोते हैं या आंसू निकालते हैं तो कुछ लोगों से हम पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारे खुशी के आंसू हैं, और कुछ लोग गम में, दर्द में, दुख में भी रोते हैं। लेकिन आप वो कैसे पहचान हो कि ये आंसू खुशी की हैं या गम के हैं? कहा यह जाता है कि अगर आपका आंसू आपके राइट आंख से निकले तो वो गम का आंसू नहीं होता, वो खुशी का आंसू होता है। तो फिर देखना यह है कि पहला आंसू किस आंख से निकलता है जनाब, खुशी का है या गम का। आज हम अपनी जिन दो सेलिब्रिटीज को बुलाने जा रहे हैं वो जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। टेलीविजन ड्रामों में आप उनके बहुत आंसू निकलते हुए देखते हैं। आज उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू होते हैं या धोखे के आंसू होते हैं। जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत आप लोग उनसे प्यार करते हैं, बहुत प्यारी हैं और शो में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। लेकिन उनसे मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और जनाब, आज का शो होने जा रहा है बहुत क्यूट। ये मैंने क्यूट लफ्ज पहली बार यूज किया है, इसलिए क्यूट होने जा रहा है क्योंकि आज की जो सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं वो दोनों हैं बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट एंड काम। अगर आप उनका देखते हैं टेलीविजन में तो आप सोचते हैं कि यार ये लड़कियां जो आजकल आ रही हैं, इतना जबरदस्त जो काम कर रही हैं, ये कहां से सीख के आई हैं। अब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना तो कोई एकेडमीज हैं, ना कोई एक्टिंग की उस तरह से यूनिवर्सिटीज हैं, ना कोई डिग्री मिलती है। बट इवन देन हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस इतने जबरदस्त हैं कि उनको आप दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें, दे विल एक्सेल, दे आर अमेजिंग, दे आर वंडरफुल। और ये दोनों भी इतनी जल्दी, यानी उन्होंने अपना नाम बनाया, इतना अच्छा अच्छा काम किया, आपके दिलों में जगह बनाई, आप लोगों को बहुत पसंद है और आपके फीडबैक की वजह से हम इन्हें बुला रहे हैं। तो पहले हम बुलाएंगे, प्लीज वेलकम अरीबा हबीब। हेलो तारिकम, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आइए बैठिए। क्या बड़ी तैयारी है आज तो, स्पेशल। ये इस शो के लिए भी स्पेशल तैयारी है। मैंने सोचा देसी हो जाए। क्या बात है, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। इस पे म्यूजिक क्यों नहीं बजाया आपने? ये प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अरीबा, एक चीज जो है ना मुझे पूछनी है बहुत जरूरी, बट हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी बुलाऊंगा, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है पूछना। वो मैं अभी पूछ लूं या उनके आने के बाद पूछ लूं? जब आपको दिल लगता है। आप होस्ट है ना शो के, हम नहीं, तो मैं गेस्ट इसलिए हैं। कह रहा हूँ कि वो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो फिर हम हमारी दूसरी गेस्ट को बुला लें। ऑफ कोर्स, ताकि हम साथ मिलके करें। आप बुलाएं दूसरी गेस्ट को। प्लीज वेलकम द गॉर्जियस। अच्छा एक मिनट, आपको पता है ये सिंगर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला है। आपने इनका मुझे, इन्होंने तो इतना जबरदस्त गाना एक अभी किया था, उसका तो वीडियो, वो गाना सुनने में भी अच्छा था और देखने में भी बहुत अच्छा था। क्यों नहीं मैंने वो देखा? बस मिस कर दिया ना यार। अच्छा और बताएं, और इनके बारे में बताएं। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है और बहुत प्यारी है। और मैं इनके साथ एक शो पे मिली थी, ईद शो था हमारा, और मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ। एंड शी इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, उनकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। तो फिर बुलाएं ज़रनिश खान। ज़रनिश खान।
please have a seat, Zarnish. So good to see you. Such a nice introduction. Thank you, guys. नहीं, why not? You deserve it. Of course, I remember your specially काम तो acting को क्योंकि हम मैं regularly बहुत लगातार पूरा play किसी का नहीं अक्सर अपना नहीं पूरा देखा नहीं देख सकता बंदा लेकिन ये अपना तो इसलिए देख लेते हैं कि कितना बुरा किया तो उसको नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेंगे तो बाकियों का वो टाइम नहीं मिलता बट आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग बोथ ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स आई हैव मेट यू ऑन द शो कपल ऑफ टाइम्स एंड यू आर गॉर्जियस लुकिंग एंड यू डूइंग ग्रेट वर्क बोथ ऑफ यू थैंक यू एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी फील्ड में यार ये देखो जरा मैं कहता हूँ इतना टैलेंट कहाँ से आ गया आई वांट टू से लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट यू टू लेकिन वो फिर लगेगा कि मेरा बायस ओपिनियन है इनके शो में आया तो कहना पड़ेगा मैं किसी और शो में कहूंगी I think we all know how amazing he is तो किसी और शो में तारीफ करूंगी सही है जब मैं जहाँ ये गेस्ट मैं खामोशी से बैठूंगा बाकी तारीफें सुनूंगा यार मेरी हमारी बारी है कीप इट गोइंग सही है अच्छा दोनों से ये सवाल बहुत जरूरी पूछना कि एक तो इस फील्ड में हमारे ये जो ड्रामा फील्ड है या फिल्म का जो फील्ड है इसमें हमेशा से एक स्टिग्मा रहा है कि यहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी फैमिली की लड़कियां या एक इस तरह की लड़कियां नहीं आती जो कि शादीशुदा हो या शादी हो रही हो या फैमिली ओरिएंटेड हो या जिनके पेरेंट्स तो ये कितना चेंज हो गया व्हाट वुड यू से मुझे तो लगता है कि अब ये पूरा जो आप कह रहे हैं कि एक सिग्मा था ये मुझे लगता है खत्म ही हो गया अब तो क्योंकि आप इतनी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आयजा मायरा खान यू नो अब आप देख सकते हैं कि फैमिलीज ऑब्वियसली मैटर्स करती हैं लेकिन हमारी फैमिलीज में अब हम जो आगे जो जनरेशन आ रही है ना वो भी समझदार है तो ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड बुरी है या अच्छी है बट हम एंजॉय कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं and you think things have changed हाँ what about you मुझे लगता है कि ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं पढ़ी लिखी लड़कियां और अच्छी लड़कियां या पढ़े लिखे लड़के या अच्छे लड़के आप बड़े सॉर्टेड हो सकते हैं इवन इफ यू आर नॉट दैट एजुकेटेड और आप बहुत आपका बहुत इलिटरेट एटीट्यूड हो सकता है इवन इफ यू आर फेयरली एजुकेटेड तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक चीज अटैच हुई हुई है कि यहाँ पर इंडस्ट्री वही ट्राई आउट करता है जिसके लिए कुछ और नहीं काम करता बिकॉज पीपल टेंड टू थिंक दैट वे कि जो फारे के वो ये सच भी है वैसे मैं आपको बात बताऊं और आजकल के जमाने में ये 100% सच है नॉट based on the actors that we have in the industry but the mindset that we have around the world क्योंकि आजकल हर बंदे को आप पूछो ना उसको एक्टर बनना है उसके माइंड में कोई और फील्ड है ही नहीं टिकटॉक से बस हर इंसान किसी एज ग्रुप का सबको एक्टर बनना है मतलब सारे काम धंधे बंद करके सबको मशहूर अब क्या है ना लोगों को लग रहा है दिस इज द easiest and you know the most glamorous way to make money but I think it requires just as much of hard work and passion that any other job does. So ये mindset stick कर देना किसी चीज के साथ कि पढ़ाई ना हाँ पढ़ाई करनी चाहिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए even if आपकी वो primarily कोई नहीं है requirement आपको पढ़ना तो चाहिए ना बिल्कुल पढ़ाई तो बेसिकली आपकी एक सेल्फ ग्रूमिंग में एड अप करते हैं आपको कोई नौकरी करनी है आपको कुछ डिग्री लेनी है या नहीं लेनी वो एक डिफरेंट बात है बट आप हाउ यू स्पीक हाउ यू कैरी योरसेल्फ और किस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं लोगों के सामने तो बड़ा मैटर करता है पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है मतलब कई लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बहुत ज्यादा पढ़ने की देयर आल्सो ग्रेट पीपल वी हैव सो मेनी एक्टर्स इन द इंडस्ट्री हु आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड लेकिन उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे अपने आप को ग्रूम किया है अनबिलीवेबल ओके अच्छा अब एक बात मुझे बताओ कि इस फील्ड में आना एक मतलब was it a sudden thing or did you guys did you plan it कि मैं मुझे ये काम करना है Not at all. It was more of a destiny than choice for me. फिर किसी ने बोला इतनी प्यारी लड़की है यार इसको तुम काम कर लो ऐसे हुआ यार मेरे जो डायरेक्टर थे फर्स्ट एसन उन्होंने मुझे बेसिस पे रखा था कि ये मैं मेरी मामा की एक फ्रेंड है शी वाज एन एक्टर तो ऐसे ही उनके साथ सेट पे मैं किसी दिन गई थी शूटिंग देखने का शौक होता है ना सो इट वाज जस्ट मोर ऑफ लाइक बच्चे की एक्साइटमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग तो वहाँ पे डायरेक्टर थे और उन्होंने कहा ये बोलती बहुत प्यारा है तो उन्होंने ना मुझे बोला कि ये कोई लाइंस हैं ये रीड करो मैंने कहा ही इज हैविंग ट्रबल रीडिंग उर्दू तो मैं कहा पढ़ देती हूँ तो मैंने ना वो थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ पढ़ी तो ही वाज लाइक कि कोई पार्ट था जो उनको कास्ट करना था तो उन्होंने कहा इसके पेरेंट्स को कन्विंस करें ये पार्ट मैंने इसी से करवाना है तो एट फर्स्ट परमिशन नहीं मिली फिर सब लोगों ने मनाया तो फिर मिल गई तो फिर कर लिया और फिर फ्रॉम देन ऑन अच्छा हो गया एंड सिंस माय मामा यूज्ड टू कम विद मी ऑन द शूट एंड यू नो तो वो उन्होंने देख लिया था सारा कि अच्छा सही है and she can take care of herself also and by the way ये बात entirely गलत नहीं है जो हम माहौल को लेके लोग डरे हुए होते हैं
I don't know if I should be saying this, बस फर्क इतना है कि बहुत सारी चीजें जो easily accessible नहीं है किसी normal बंदे के लिए हैं, आजकल की दुनिया में तो सब accessible है, वो जरा थोड़ी ज्यादा होती है, फिर बात आपके दीन ईमान पे रह जाती है. You know what I mean? यानी personal choice पे रह जाती है. Which way do you want to choose? Yes. हाँ अरीबा, you also think आसान था इस फील्ड में आना और अचानक से किस तरह मतलब आना? अच्छा, मुझे एक्टर में बचपन से थी. शौक था. ये भी मैं समझ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो पैशन फॉर, देखो अच्छा एक्टर once you're either in the field and then you develop the passion, या पहले से बस एक शौक हो. अच्छा, मुझे एक्टिंग का शौक पहले से था क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड मसाला और हमारा लॉलीवुड सब ना, तो बड़ा शौक वो उस जमाने में मूवीज, कभी खुशी कभी गम, शादियों पे वही डांस हो रहा है, सेम लहंगा एंड ऑल, तो वो था. लेकिन ऑब्वियसली मैं पहले मॉडल बन गई. फ्रेडिया ने बोला चलो मॉडल बन जाओ पहले, एंड देन मॉडलिंग में आके तो बिल्कुल एक्टिंग को भूल गई, क्योंकि फिर लगा कि नहीं अब नहीं करना है एक्टिंग, बस अब मॉडलिंग ही कर रही हूँ. देन ऑब्वियसली फिर कुछ टाइम के बाद ऑफर्स आई, फिर एक अच्छी ऑफर आई तो मैंने सोचा करना चाहिए. मैं बहुत लकी रही इस मामले में ऐसा, क्योंकि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली जब मैंने पहली बार. बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज देखना. ये भी लोग गलती कर देते हैं कि जब अपना पहला ड्रामा या कोई चीज करते हैं ना, डेब्यू, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप देखें आप किसके साथ करें. रोल इज नॉट इम्पोर्टेंट कि टीम क्या है, प्रोडक्शन कौन है, चैनल कौन सा है, उससे बहुत मैटर करता है. सो इट मैटर्स कि आप फिर उस तरह फॉल करते हैं कि आप एक कैटेगरी में हैं या आपने किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, वो फिर एक शुरू से ही एक पूरा सेटअप आपका बन जाता है ना इमेज के. हाँ, लोग आपको फिर, जैसे हमारे यहाँ एक है कि हीरोइन है तो हीरोइन ही आएगी, ठीक है, बहन है तो बहन ही आएगी, रोती है तो रोती रहेगी. अब जैसे पिछले 1 साल से मुझे जलन के बाद रोने वाले स्क्रिप्ट सारे. कौन रुलाता है इस बेचारी को? ये देखो जलन में मैं कितना रोई. और उसके बाद अब मुझे इतने स्क्रिप्ट आए सारे, इतना रोई कि बस रो के. लेकिन मुझे अच्छा, वन थिंग, you're also like you're married, right? And एक इस फील्ड में किसी भी जैसे इसने मिसाल दी माहिरा या आयजा खान की मिसाल दी, शी इज ऑल्सो, आयजा इज ऑल्सो मैरिड एंड टेकिंग केयर ऑफ किड्स. इस फील्ड में कितना मुश्किल है कि आप टाइम इस फील्ड को भी दे देते हो और फिर अपने स्पाउस को भी टाइम दे देते हो, अपने घर में भी टाइम देते हो, ये कैसा है? आई थिंक वो एक्ट्रेसेस जो मैरिड हैं लेकिन सेटल्ड यहीं पे ही हैं, उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा इजी होता होगा, बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर दोज लॉन्ग आवर्स इवेंचुअली दे गेट टू गो होम एंड यू नो स्पेंड सम टाइम विद देयर हस्बैंड्स. इन माय केस बेचारे हस्बैंड समटाइम अगर वो एक्ट्रेस यार फुल टाइम मुझे सीखने को मिल रहा है. ये क्या बात है? समटाइम से मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे शूट्स जो है हो जाते हैं, क्रेजी आवर्स हो जाते हैं कभी. मतलब यू कैन चूज नॉट टू वर्क फॉर अ वीक and then to work for But then इतने सारे लोगों के माथे पे बल और इतने सारे फिर प्रॉब्लम्स के, ओहो ये सेट से उठ के चली गई थी, 10 बजे के बाद टाइम नहीं देती. I've been a victim of that, but मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था. मेरे लिए मेरे सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल है. I live abroad, my husband is there. तो मैं पहले ये करती थी कि मैं 15 दिन काम किया और 10 दिन मुझे घर जाना ही जाना है, चाहे शूट रुके चाहे दुनिया रुके, कुछ भी. This is the longest I've stayed here because of the whole lockdown situation. Yeah. तो in this scenario मुझे ऐसे लगता है आपको prioritize करना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा important है. And I have been, I've always been a very family-oriented person. My family comes first. Does your husband miss you? Obviously, I miss him too like crazy. But you know, there's some things that you have to do. 3-4 महीने से बेगम इतनी दूर बैठी हुई है यार. बस ना ये देखिए अब मौका मिले अब हम जाएंगे. ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. तो मैं सुनती हूँ ना लोगों के कि हम लोग मियाँ जो है वो अब्रॉड में जॉब करता है और यहाँ पर मुश्किल हो जाता है. Actually it works just fine in my situation because मेरे हस्बैंड की जो जॉब है उनको भी बहुत ट्रैवल करना पड़ता है. तो इवन when I am there, ये पूरा कोविड का 1 साल था जब मैं काम नहीं कर रही थी. वो आधा साल नहीं थे. मैं तो ऐसी बोर होके मरने वाली हो गई वहां पर. मैंने कहा यार ये क्या है. Just a very like it's a personal number. कितने साल हो चुके हैं शादी को? मेरा जो निकाह हुआ था वो हुआ था when I was 17. तो उस हिसाब से हमें 7 को 10 साल हो गए हैं. 10 साल बाद अरीबा तो अभी बस शुरू हो रहा है. तो अरीबा को तो वो लग रहा है. लेकिन आपको सबसे एक्साइटिंग बात बताऊं हमारे रिलेशनशिप की. सिंस ये डे 1 से हमारा ये चल रहा है दैट ही ट्रैवल्स अ लॉट, आई ट्रैवल अ लॉट. तो अभी भी हमारा वो जो एक हनीमून पीरियड है वो खत्म है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टच नहीं होता बिकॉज मियां बीवी का क्या होता है, देयर कभी मिलना ईच अदर्स फेसेस ऑल द टाइम. तो वो हमारी वो अट्रैक्शन अभी भी है. That's exciting. वो एक्साइटिंग पार्ट रहा है. एक ये भी वजह होती है ज्यादा देर चलने की. लेकिन माशाल्लाह दैट्स वेरी नाइस, वंडरफुल. अच्छा, फादर्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट,
फॉर एजुकेटिंग द गर्ल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर लड़कियां अगर बाहर निकल के काम कर रही हों उसके लिए भी पेरेंट्स का एक सपोर्टिव सिस्टम होना बड़ा जरूरी है। तो आई हर्ड कि दोनों के जो वालिद हैं, फादर्स बहुत सपोर्टिव हैं, ऐसा है? मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। और उन्होंने ही ऑब्वियसली उनका ये था कि ठीक है अगर अरीबा को, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई मीडिया में नहीं है बाय द वे, आई एम द ओनली वन जो मीडिया में है। तो जब मैंने अब्बा को कहा था और अम्मा को कहा था बिठा के साथ कि मुझे मॉडलिंग की ऑफर है, मुझे जाना है, और मैं ऑडिशन दे के आ गई थी, तो लाइक ठीक है कर लो। तो अम्मा को भी मनाया, मुझे अम्मा को मनाना पड़ा था एक्चुअली। अब्बा इज लाइक ओके, वो तो हाँ ठीक है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि क्या कर, मतलब बच्चे कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको था अपने बच्चों का ट्रस्ट लेवल होता है बच्चों पे, उनको था कि आपके बच्चों की। एंड देन फिर मेरे बड़े भाई, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट है, जो ब्राजील में होते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अम्मा को फुल टाइम सिखा दिया और बता दिया कि कुछ ऐसा नहीं है। बस अम्मा का एक होता था कि वो बस एक चीज से मुझे उनकी प्रॉब्लम है कि मैं रात को 2 बजे आऊँ या 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ, वो जागरी होती है बस। हाँ, और हालांकि मेरा हमेशा से एक घर का ड्राइवर है जो मेरे साथ असाइन है, और वो मेरे साथ ही बेचारे जाते हैं, मेरे साथ ही वापस आते हैं। फिर भी अम्मा को होता है कि बस मैं आ गई और पूछती है खाना खाओगी, नहीं बस। अब मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है कि 3 बज रहे 2 बज रहे वो जाग रही है, बस ये उनको एक है। Okay, very caring, huh? What about you? Were your parents supportive when you started working and all? मेरा थोड़ा पठानी बैकग्राउंड है और मेरे पेरेंट्स के ना फेजेस हैं। थोड़ा क्या मतलब? मतलब उनके फेजेस ये हैं कि as long as आपको जो तरबियत दी गई है वो आप ना भूलें along the way, and if you're keeping yourself safe, so it's fine. But you know, बात तब तक होती है शुरू में, माई मामा यूज टू कम विद मी ऑन द शूट्स, तो पापा यूज टू बी चिल के यू नो वो देख रही हैं सब कुछ एंड एवरीथिंग इज बीइंग डेल्ट विद प्रॉपर्ली. But when my mom passed away, that is where I was already in the middle of this shoot, जो हो भी कराची में रही थी. तो फिर my papa was very worried, and you know, so was my husband. But then my husband swooped in, and he's like, you know, I've got like my friends and everyone in Karachi, and you know, I'm taking care of her, and it's all right. So my father is like, if your husband is okay, then it's fine. That's fine. हाँ, और वो इतने नोजी है नहीं, उनको सिर्फ ये होता है कि अगर आप उनकी इज्जत का ख्याल रख रहे हैं और अगर if you're not letting him down, you're not forgetting, हाँ, तरबियत on the way, तो बस सही है. And in fact, he takes great pride in my work when he sits with his friends, or you know, मेरी family बहुत बड़ी है, तो मेरे चाचूस वगैरह, so he takes great pride in what I do. So yeah. अच्छा, अब इस फील्ड में क्योंकि you guys become like iconic figures gradually, people follow you, और इंस्टाग्राम पे हो या सोशल मीडिया पे अदरवाइज प्लेस देखते हैं, फिर बहुत सी लड़कियां जो हैं वो दे लुक अप टू यू, यू नो, दे वो देख रही होती क्या पहना है क्या नहीं. तो व्हाट डू यू थिंक कि कितनी जिम्मेदारी है एक लड़की को, उसकी स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग में, उसके अंदाज में कितनी जिम्मेदारी है कि आप बाकियों को जो लीड ऑन कर रहे हैं, किसी तरफ रागिब कर रहे हैं, तो कैसा, उसके बारे में क्या सोचती हो रीबा? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, चाहे लोग कुछ भी बोलें कि ये मेरा इंस्टाग्राम एंड आई विल डू जो भी मुझको करना है, ऐसा नहीं है. इन दी एंड आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है. ऑब्वियसली हम लोग जहाँ रहते हैं, और इवन हमें वो लोग जो पसंद करते हैं तो वो ड्रामा से पसंद करते हैं. ड्रामे में हम क्या पहनते हैं, शलवार कमीज, विश्वास, लॉन्ग शर्ट्स, इस तरह की चीजें, तो लोग हमें उसी से जज कर लेते हैं कि ये वो हमें कैरेक्टर की शक्ल में ही देखते हैं. मैं हमेशा अपनी फैंस के लिए मिशा रहूंगी, निशाल रहूंगी, मैं रीबा नहीं हूँ उनके लिए. तो जो मेरा फैन पेज है ना इंस्टाग्राम, मैं हमेशा उसको ऐसे ही हैंडल करती हूँ कि मैं निशाल हूँ या मिशा हूँ या जो भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ. हाँ, और मुझे लगता है कि मेरा एक पर्सनल स्पेस है, ऑब्वियसली हर इंसान का होता है, उसको मैं कोशिश करती हूँ जितना कम से कम कर सकूँ. बाकी तो ऑब्वियसली इट्स ऑन, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट नाउ, सब कुछ ही पड़ा है, कुछ नहीं छुपा. ठीक है, वो तो सब है, लेकिन अपनी भी एक चॉइस होती है. व्हाट डू यू थिंक दर्निश? मुझे ऐसे लगता है कि आई एग्री विद हर किसी हद तक, लेकिन क्या है कि हमारे सोशल मीडिया पे लाखों माइंडसेट्स हैं जो डिफरेंट हैं. सम विल एग्री विद मी, सम विल नॉट. आई डू बिलीव दैट अगर मेरी लाइफ का कोई भी हिस्सा है, लेट्स जस्ट से आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, ठीक है, तो बड़े सारे लोग होंगे वो कहेंगे नहीं तुम अच्छी लग रही, एंड इट्स ओके, उनका पर्सनल ओपिनियन है. बड़े सारे होंगे जो कहेंगे आप अच्छी लग रही हो, बड़े सारे कहेंगे अच्छा ऐसे नहीं उस शो में वैसा पहन लिया होता. तो मेरा इन चीजों से डील करने का तरीका ये है कि मैं सबको तो नहीं प्लीज कर सकती, लेकिन जो मैसेज है जिनके लिए हम काम करते हैं, मैं उनका ओपिनियन माइंड में जरूर रखती हूँ. अगर मुझे पता चल जाए अपनी पोस्टिंग पैटर्न से कि यार दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग माय फैंस, तो मैं नहीं करती. मुझे वो नहीं होता कि अब मैं बोल दूं कि मैं हूँ. सो या तब कर सकते हैं जब आप एक पब्लिक
फिगर ना हो सही। या आई कैन क्रिएट माई प्राइवेट अकाउंट एंड डू व्हाटएवर आई वांट, बट जब मैं जिनको दिखा रही हूँ उन्हीं कोई मसला है, उसको जज करने में लगती है 5-7 पोस्ट आपको कि अच्छा ये वाले लोग हैं, ये कल्ट बना हुआ है जिनको पसंद नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि एज एन एक्टर हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों की तरह बैशिंग शुरू ना कर दें या अपने ट्रोल्स को दोबारा जवाब ना दें। यू हैव टू बी अ बिगर पर्सन, यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। और आपको जो लोग देख रहे हैं अगर उनको कोई बात बॉदर कर रही है, आइदर एड्रेस इट और जस्ट नॉट डू इट। ठीक है, you know what I mean? अपना प्राइवेट अकाउंट पे करो जो करना है। किसी ने प्राइवेटली मैसेज करके प्रपोज किया मैसेजेस में, वैसे डीएम इतने आते होंगे, मैं तो खोल के भी नहीं देखती हूँ, मैंने अपना ना बनाया हुआ है। इनको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, किया होगा, ये तो बहुत कर रहे हैं। जरूर बोलो यार। इट्स एक्चुअली वेरी फनी एंड वियर्ड एट द सेम टाइम। इतनी शादी एंड देन देयर लाइक पीपल आर लाइक willing to give away lots of stuff के just एक कहीं मिलने या कुछ बहुत crazy request होती हैं। Sometimes it makes me laugh. Some people want like पता नहीं, I can't say it here, but they are like demanding. Don't say it, please tell me. Weirdest, silliest things. यार मुझे तो ऐसा मैसेज नहीं आता। यार आप लड़की नहीं है ना, लड़कियों को देख रहे हैं अपना। लड़कियां जरा होती शरीफ है ना, लड़कियां जरा होती शरीफ है, उनका दिमाग इतना खराब होते मोस्टली तो नहीं होते, और ये तो आपको भी पता है। I will say to your face. ओके ठीक है जनाब, ये तो हमारा गपशप सेशन जो बड़ा मजे का, हम गेम की जाने पड़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हमारे साथ जरनेश और अरीबा मौजूद हैं। आपके फीडबैक पे हमने इन्हें यहाँ बुलाया है, तो फीडबैक में मैसेजेस करके हमें जरूर बताइएगा कि ये शो आपको लगा कैसा। अच्छा, मोस्टली मुझे लोग सवाल भेजते हैं कि आप ये जरूर पूछना, अगर ये आएंगे तो ये जरूर पूछना। अच्छा, और कई दफा तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग आ चुके हैं और बार बार उनका नाम मुझे लिख के भेजते हैं कि भाई प्लीज उनको, मैं कहा भाई निकाल के यूट्यूब से देख लो, हो चुका है यार। बट एनी हाउ, तो सवाल करेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत करीबी दोस्त नहीं है, वैसे तो दोस्त हैं लेकिन बहुत करीबी नहीं, इसलिए मैं वो जो जोर का झटका वाला सेगमेंट होता है ना, वो सिर्फ दोस्तों में होता है। अब यू गाइस आर लकी कि तुम लोगों को झटका नहीं लग रहा है इस शो में कोई, वरना ऐसा मुझे लोग मुझे टॉर्चर सेल है क्या है यार ये, कभी मिर्च है कभी वो सही वाला झटका है। जेन्युइन लगाऊं दिखा के? नहीं मैं आपके आई बिलीव। ओके ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल जरनेश से ये है कि मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आने में ही ज्यादा फायदा है? मॉडलिंग तो मैंने की नहीं एज सच, और मैंने एक्टिंग से शुरू किया। अब मॉडलिंग कर रही हूँ, फायदा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। Really? चलती रहनी चाहिए। What do you think? मॉडलिंग से एक्टिंग करने में ज्यादा फायदा है? मुझे हाँ, ऑफ कोर्स। किस तरह का? क्योंकि जब आप एक्टर बन जाते हैं तो मैसिव है, ऑब्वियसली ऑडियंस ज्यादा है, तो फिर जब आप लॉन का शूट करते हैं तो फिर अलग बात है, ब्रांड बन जाते हैं फिर। ठीक है, आपका नाम ज्यादा बनता है। That means being an actor is एक्सपोजर है ना, लोग ज्यादा देखते हैं। मॉडल्स के लिए ज्यादा रिकग्निशन मतलब है, लेकिन बहुत टाइम बाद नहीं है, स्ट्रगल पीरियड बहुत टाइम के बाद है, जब तक हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, मुझे अगर कोई लड़का ये वाली लाइन बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। अब तो इट्स टू लेट। अच्छा, कभी जब बोली होगी अब गुस्सा नहीं चढ़ेगा, आपको लाइन बोले या लाइन मारे कोई फायदा नहीं है। अब तो मर्जी है कोई। हाँ। अच्छा जी, अगर लड़का ये लाइन बोलता है तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। क्या बोलूं मैं यार, फल्ला। गुस्सा नहीं चढ़ता? हाँ, मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं, देखा है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता। ठीक है, मेरी अजीब लाइन है ना। मैं एक्चुअली जब मुझे भी आइस ब्रेक करनी होती है, मैं शुरू यहीं से करती हूँ। अच्छा, हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन अब रीवा में तुम्हें वाकई रीवा को ये कहा तो कि देखा है, ये कहा ये कह रही थी। मैंने कहा ना हमने कोई शो किया साथ, हमने कोई शो किया साथ। कि देखा है यार, कमाल हो गया यार, कमाल। यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ये मेरे वाली मेमोरी होगी। मुझे अपना गुस्सा किन लोगों पे आता है जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता। ये मेरे वाली मेमोरी। ऐसा मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, मैं ड्रामे का बोल रही हूँ, मैं ड्रामा देख रही हूँ। ये मैं कब मैं यार मैंने कहा जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
घर में अगर मैं बहुत लेट जाऊं तो इस तरह से डांट पड़ती है। अरे अम्मा की आंखें डिफरेंट होती हैं उस दिन। फुल गुस्सा। हाँ, चाहे काम से लेट आए या दोस्तों से लेट आए ना, उनका गुस्सा नेक्स्ट डे तक चलता है। वाह, लेट क्यों आए हो? मेरा शौहर इस बात पे गुस्सा खाता है कि जब भी मैं स्पॉन्टेनियस प्लान्स बहुत बनाती हूँ और फिर मैं सबको फोर्स करती हूँ, मैं कहती हूँ अब ये करना भी है और वो होता भी है, बट देन ही इज लाइक आई नीड टू हैव अ प्लान। ही इज अ पर्सन हु ऑलवेज wants to have a plan. My God, it's so familiar because I absolutely have no plan and my wife is always like, यार 4 दिन पहले, मैंने कहा तुम 4 दिन पहले बताया करो यार, ये क्या है? ये क्या है? ये कोई जिंदगी है? खत्म कर दो एडवेंचर। High five on that buddy. या सीन कोई एडवेंचर जिंदगी में, कोई एडवेंचर होना चाहिए, कोई मतलब अचानक फैसला करो, अचानक निकलो। ठीक है जी, मेरा ज्यादातर पैसा किस चीज पे खर्च होता है? शूज पे। शूज पे? I love shoes. Really? I'm a shopaholic, but shoes पे तो मेरे पैसे खत्म। क्या मतलब कहाँ से जाके ज्यादातर क्या डिजाइनर शूज? डिजाइनर शूज पे ज्यादा पैसा जा सकता है ना, इतने महंगे होते हैं और लेने भी होते हैं, एक तो चाहिए। ठीक है, ओके। सेट पे अगर ये चीज हो जाए तो मैं सेट छोड़ के चली जाऊंगी। कोई बदतमीजी करे, आप रिस्पेक्ट सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आप रिस्पेक्ट दें। हाँ, आई थिंक बदतमीजी। मैं ऐसा ड्रामा कभी साइन नहीं करूंगी जिसमें ये होगा। कोई इंसान या कोई चीज? इंसान ही और कुछ जानवर। आई डोंट नो, मैंने काम इतना कम किया है, 4 ड्रामे तो किए हैं ऐसे अभी। क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं यार। ठीक है, ठीक है। या दर्निश से पूछें। मुझे उन लोगों से मोहब्बत हो जाती है जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्लासिक होता है। मुझे तो हो जाती है, बड़ी जेन्युइन हो जाती है जिनका ह्यूमर अच्छा है। ठीक है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर चमकाएं सब लोग। हाँ जी, मैं उन लोगों से प्यार में मुब्तला हो जाती हूँ जो बहुत केयरिंग होते हैं। जो केयरिंग होते हैं। मुझे एक्स्ट्रा केयरिंग लोग कभी कभी अनॉय करने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा केयरिंग लोग भी होने चाहिए, वो अनॉय ही हैं। लेकिन वो जो नॉर्मल केयर होती है, एक तमीज होती है एक लड़की के लिए। अच्छा भाई, हमें तो एक्स्ट्रा केयरिंग बहुत पसंद है भाई, साफ सी बात है। हाँ, एक्स्ट्रा केयरिंग टाइप लोग पसंद। इस पे मेरा और दर्निश का बनता है। हमें नहीं, वो जो दूर दूर रहने वाले लोग। नहीं, दूर दूर भी नहीं, बट इट्स अ वेरी लाइफ। नहीं, इट्स अ वेरी थिन लाइन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन caring, nicely caring, and then there is like suffocating caring. पर मुझे लगता है relationship there is no line. What is suffocating? You don't have that suffocating caring in your life. Suffocating caring. I think in relationship there is no line. There's no line. In relationship there's no line. यार एक और रही बड़ी philosophical हुए में सारे आज। हाँ, एक के बाद एक आएंगे। मैं बहुत बड़ा हूँ, I'm very बड़ा। ये मेरा थोड़ा उर्दू वाला मसला आ जाता है कभी कभी। खवातीन से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल कि वो पैसे कहाँ खर्च करती हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा क्यों उनको लगता है कि सिर्फ औरतें ही खर्चा करती हैं? अरे यार, सब करते हैं। ऐसे को भी देखिए कितना वेल ड्रेस है। शॉपिंग खवातीन के लिए घूमती है, हमारे कमर्शियल्स, बाजार भी खवातीन देखो, क्योंकि घर भी चला रही है ना बेचारी, ग्रोसरी करने गई होंगी, घर का सामान। मेरा क्रश। इतने सारे मैं सोच रही हूँ, इतने सारे सोच रही किसका? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन यार अब मुझे उनका ओरिजिनल नाम नहीं पता, बट प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट। आजकल यू वाचिंग दैट? या मैंने ना अभी पीछे सीजन से शुरू किया कि नया आ रहा है। मेरा क्रश। मेरा क्रश, मैंने उसको क्रश कर दिया। मेरा क्रश इज फवाद खान। ओह, आई रियली लाइक हिम। ठीक है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एन हैथवे। या आई लव हर। मेरिल स्ट्रीप। यानी कि लोकल तो कोई हमें भाता ही नहीं है। लोकल नाम ना लेने की वजह, लोकल मुझे बड़े सारे बहुत पसंद है। सब जब दोस्त होते हैं ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आधे लोगों को यहाँ पे वो हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं, मैं बड़े सारे लोगों की यहाँ पे फैन हूँ। किसी पुराने सीनियर एक्टर का नाम? नहीं तो फिर सारे कहते हैं अपनी लॉट में से लें। फिर क्या मर जाए हम। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एक्टर्स है मेरी तो 3 है। अच्छा। मुझे मायरा, महविश और सबा। ओके, तीनों बहुत अच्छी हैं। तीनों बहुत अच्छी। ठीक है, ओके। हर तीनों में वैरायटी भी डिफरेंट है। डिफरेंट दे हैव सो मेनी फ्लेवर्स। एक ठहराव और ये सब। हाँ, ओके जी। इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फ्लर्ट इंसान। अरे जी, कौन है ये? कौन है? मैंने आपको बोला ना मैंने कम काम किया है, मेरा वास्ता नहीं पड़ा भी। नहीं पड़ा वास्ता? फ्लर्ट इंसान से वास्ता नहीं पड़ा? अच्छा यार, मैंने करने नहीं दिया हुआ। ठीक है, ओके। Zarnish is like इंडस्ट्री का सबसे फ्लर्ट इंसान। आप हम लोगों से डिफरेंट सवाल नहीं कर रहे। ये कभी मानिए। यार पता नहीं, आई डोंट नो।
I think सभी हैं, सब बहुत flirtatious हैं. अच्छा really? सब बहुत flirtatious सब हैं. flirtatious है, यानी all वो एक naturally प्यार मोहब्बत. कभी ऐसा भी तो होता है ना ज़र्निश के आपको रोमांटिक सीन्स करने हैं, आप ऐसे तो एक केमिस्ट्री भी तो डेवलप होती है, तो लोग कहते हैं अच्छी तरह बातें कर लें, आपस में गपशप कर लें. As being a girl, I think हम लोग बहुत ऐसे बता सकते हैं कि ये सीन हो रहा है या क्या हो रहा है. So sometimes you get really uncomfortable. या सच में ऐसा बोल रहे हैं. Exactly. So sometimes you do get really uncomfortable and you know what's going on. But then I'm one of those who actually go out and say if I'm not comfortable doing something. So obviously. हाँ. लेकिन let's just say कि everyone, कोई एक नहीं. और I mean like इंसानी फितरत ही ऐसी है. नेचुरली है ही ऐसी. हाँ. तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक मतलब ये लड़कियां नहीं होती फ्लर्टेशन. अगर मैं अभी जैसे आपने क्रश के बारे में किसी के बारे में बोल रही थी कि मुझे को पसंद है, वो सामने आ जाएगा 2 सेकंड के लिए, मैं भी सोचूंगी कि यार ये कितना अच्छा इंसान है. बंदा डर जाता है उसके सामने एक्टिंग करते हुए, या यू नो इंटिमिडेट हो जाता है. इंटिमिडेट हो जाता है बंदा थोड़ा. ठीक है जी. मुझे अपनी पर्सनालिटी में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? कि मैं बहुत पॉजिटिव और घुल मिल जाती हूँ बहुत. ओके ठीक है. I yet have to work with both of you. I don't even know you on the set. ऐसे पता है. ठीक है इंशाल्लाह. मुझे अपनी पर्सनालिटी में सबसे बुरी चीज ये लगती है, इम्पल्सिव में होती थी, अब नहीं हूँ. I trust way too easily. मतलब लोग कहते हैं ना कि 1-2 दफा ठोकर लगने के बाद आप सीख जाते हो. मुझे सेम बंदा भी कम से कम 6 दफा ठोकर मार सकता है. वो आके सिंसियरली अपोलोजाइज कर लेगा, मैं भूल ही जाती हूँ हुआ क्या था. वो हम मेमोरी की बात कर रहे थे ना, मेरी हाँ याद ही नहीं रहता, तो फिर लड़े किस चीज पे. मेरे हस्बैंड बड़ा फायदा उठाते हैं इस बात का. मुझे कभी फाइट्स याद नहीं रहती. मैं बात शुरू करते ही भूल जाती हूँ कि अच्छा लड़ किस चीज पे रहे. एंड ही इज लाइक ज़र्निश, यू डोंट इवन रिमेंबर व्हाई वी फाइटिंग. ठीक है जी. मेरी सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी बुराई जो मुझ में बुराई है क्या, जो मुझे पसंद नहीं है, सबसे बड़ी है, लगता है कि ये खत्म हो जानी चाहिए. आई थिंक वो भी यही है कि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ दोस्तियां कर लेती हूँ. और मुझे और अभी आप 1 मिनट पहले मुझे कुछ बुरा लगेगा भी ना आपका, और आप अगले मिनट मुझसे बात करेंगे, मैं भूल जाऊंगी कि क्या क्या था आपने. एंड समहाउ ये अच्छी बात है, लेकिन वो मुझे बुरी भी लग जा. कभी कभार लोगों के लिए मुझे हो जाता है कि नहीं. इंडस्ट्री की सबसे मासूम एक्ट्रेस, अभी ना कहते ना मैं. मुझे बिल्कुल भी मासूम बनने का शौक नहीं है. आई एम हु आई एम. मुझे बिल्कुल मासूम बनने का शौक नहीं है यार. अगेन मैं इतना अपने बबल में रहती हूँ कि मेरे बड़े सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कभी भी वो लाइन क्रॉस करके पर्सनल लेवल पे ना जानने की कोशिश की, ना मुझे पसंद यार, है. ये वैसे नाम और शक्ल पे जाना नहीं चाहिए. कभी शक्ल पे मत जाएं किसी की, कितना आपको मासूम लग रहा है, वो सबसे ज्यादा होते हैं. मुझे लगता है. और ये मुझे देखिए क्यों कह रही है. मुझे लगता बता रही है आप होस्ट है इसलिए आपने क्वेश्चन किया था. ये गिल्टी हो रहे हैं, मैं छोड़ के दाढ़ी में लेकिन नहीं, इससे मुझे क्यों करके देखा मैं हंस रहा. नहीं बिकॉज ये होस्ट है. अगेन मैं आपको भी उस तरह नहीं जानती कि मैं कोई भी स्टेटमेंट दे सकूं. तो कोई तो होगी मासूम लगती होगी लड़की. बड़ी लगती है, सारी लगती हैं मस्तन. बट देन व्हेन मुझे मायरा बहुत वो लगती है, इनोसेंट. मुझे माया, सारा मुझे बहुत इनोसेंट लगती है. सारा ठीक है. एंड देयर आर सेवरल अदर, देयर आर लॉट ऑफ नेम व्हिच आई थिंक, लेकिन अगेन मैं उनको पर्सनल लेवल पे उतना क्लोज अप नहीं जानती टू से कि कौन कितना क्या है. ठीक है जी. ये तो जरूरी नाम लेगी. इंडस्ट्री का मेरा ऐसा दोस्त जो बहुत चालाक है. चालाक है किस सेंस में चालाक है? मतलब होशियार होगा, समझदार होगा या होगी. गलत सवाल कर रहे हैं आप मुझसे. दोस्त है. चालाक तो कोई नहीं है, सारे अपने चीजों में है. सब मासूम है. मैं हो सकती हूँ शायद चालाक, लेकिन तो, मुझे नहीं लगता कि कुछ मुझे तो नहीं लग रही. खेल रही है लड़की, सेफ खेल रही है. सेफ खेल रही है. मैं खुद चालाक हूँ. क्योंकि मैं खुद चालाक हूँ इसलिए मैं सेफ प्ले कर रही हूँ. ठीक है जी. अगर मैं अपने अंदर ये बदलना चाहूँ तो क्या बदलूंगी? मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए, रहने के लिए आपको एक, यू हैव टू हैव अनदर फेस एंड आई डोंट. I am myself. I don't know being another way. I just don't, and sometimes that comes and bites you in the. You mean you have to be a little extra courteous, or you have to be a little? No, I think I am very courteous. Correct at times. Politically correct, and you have to have that aura around you which says that
you're someone else. You're the idea of someone else's, वो के someone else's ideal. कि आप जहाँ जा रहे हैं उसके आपको समझ में आ जाती है ये किस तरह के जजमेंटल लोग हैं और आपको वैसा ही रहना चाहिए और मुझे नहीं आता. Okay. I am myself and I don't know any other way. I wish I could change. जब मैं शादी कर लूंगी तो अपने शौहर से पहला गिफ्ट ये मांगूंगी. पहला गिफ्ट ये मांगूंगी जूता तो नहीं कहना नहीं यार. नहीं जूते तो ले लिए बहुत. जूते तो बहुत ले लिए. कोई अच्छी चीज मांगो. क्या मांगूं वैसे ऐसे क्या मांगूं वैसे आइडिया मुझे क्या देना पता है. यार. बोलो सोचो बताओ. लड़के से क्या मांगना चाहिए. Credit card and then buy whatever you want. जो मर्जी. हाँ जो मर्जी. क्रेडिट कार्ड मांग लो. Anything. Keep it in your pocket forever. Credit card. कि दे ही दो बस मुझे अब तुम. ये मेरा like that. अब ये मुझे दे दो. ये मुझे दे दो. ठीक है. मैं इस चीज में अपने शौहर के पैसे खर्चवाती हूँ बहुत. हर ही चीज में और बहुत ही. हर चीज में. तो वो जो गिफ्ट्स दोस्तों को भी कह रही थी वो सारे बेचारे उसके. हाँ उनके हो मेरे हो एक ही हम दोनों का पैसा एक ही है. तो गिफ्ट देने वाला वो हुआ फिर. वो मेरे जनरस वजह से कभी-कभी तब भी जाते हैं. लाइक मतलब ये पीछे क्या मैं बैंक लूट के आया हूँ क्या चक्कर है. नहीं मजाक है. वो हैं बड़े स्वीट और एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप में निभा मैं ही करती हूँ. उनको पता भी नहीं होता किसके साथ मैं निभा रही हूँ और रिलेशनशिप सारा कुछ ना. तो वो आप पूछते भी नहीं है. women do it usually. यूजुअली लड़कियों को ही करना पड़ता है. तो वो लड़कियों लड़कियों को नहीं पता होता क्या हो रहा है और वो नाक भी नहीं. ठीक है. शादी लव या अरेंज? मेरी एक्चुअली बोथ. ओके. बोथ कैसे होती है? हम लोग यानी शादी करने के बाद मोहब्बत होगी ना? नहीं मतलब we were fond of each other and he was in love with me and I fell in love later on. Yeah, later. ओए शादी लव या अरेंज? सवाल चेंज नहीं था. नहीं. और सवाल चेंज होगा. शादी लव या अरेंज बोलो. अभी जो भी कहेगी इसका मतलब वो हो रहा है. मैं लव मैरिज होगी. मैं दर्निश किस तरह खेलूं? दोनों. नहीं दोनों क्या होता है यार? दोनों है. लव या अरेंज बोलो कैसे हो रही है? लव मैरिज हो रही है. मुझे देख के लगता नहीं आपको? हाँ बिल्कुल लगता है. ठीक है जनाब हमारा ये सेगमेंट खत्म हो. बहुत मैं कहता हूँ जबरदस्त दोनों लड़कियों ने कहीं पे भी कुछ ऐसा लूज प्ले नहीं किया. बहुत मैंने जो सवाल था ना कि कौन है जो जरा चालाकी से चलता है, वो यही दोनों है जो आज चालाकी से चल रही हैं. कोई सवाल का जवाब दे नहीं रही सही ऐसा कि कहीं से कुछ पता लग जाए. हमें पता ही नहीं चल रहा यार. खैर अगली गेम की जाने पड़ेंगे और फिर पूछेंगे इनसे कि अब क्या हालात हैं. एक ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now welcome back to Time Out with एहसन खान. और अब हमारा सेगमेंट है तीखा सच. और दोनों जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो बैठ गई सामने मिर्चे खाने के लिए. सुना लड़कियों को मिर्चे खाने का बड़ा शौक होता है. नमक में चटपटी चीजें होता है नॉर्मल डेज में. नॉट व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ सावर थ्रोट. सो मैं तो सर पकड़ा हुआ है देख के सारी मिर्ची. क्या हुआ है? इतनी मिर्ची देख के मैंने सर पकड़ लिया. सर पकड़ लिया. ये इतनी जबरदस्त मिर्ची है. ऐसे इसमें मिर्ची नहीं है. असल में इसमें मिर्ची नहीं है. इसमें मिर्ची है ही नहीं. हाँ मैं खुद मैं बता रहा हूँ. क्या हुआ? Is something wrong? इसे कहाँ छुपाया? Shit यार ये रखा था मेरा. ये अच्छा बस मेरा ख्याल है इनफ है ये. नहीं यार. और यार ये उसको मिर्ची को कम करता है. ये थोड़ी जी ये स्पाइसी नहीं और ये और ज्यादा कम करता होगा मिर्ची को है ना. बिल्कुल इसमें मिर्ची है ही नहीं. चली जाती होगी. हमने बीज निकाले में. तो पहला सवाल किससे करें दोनों में से? अरीबा या अरीबा? हाँ ओके जी अरीबा. खाना पड़ेगी. खाओगी तो सवाल का जवाब देना होगा. no. खाना शुरू की. बहुत मजे का यार. फ्रेश अभी बन के आया ये. सॉस हटा दो इसके ऊपर से. यार ऐसे करके अरीबा ऐसे करके खा लो. ये ओके. देखो ज्यादा तो नहीं ना मिर्ची? नहीं है. ठीक है गुजारा हो जाएगा. शी लाइक्स स्पाइसेस. शी लाइक्स. ठीक है जी अरीबा. आइटम नंबर इसलिए नहीं करती क्योंकि 90% लोग मिडिल क्लास हैं. वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते.
नहीं, पसंद ही नहीं है मुझे। क्यों डालते हैं फिल्मों में? हमारी फिल्में इतनी अच्छी हैं, सब प्यारी प्यारी सी, इतनी प्यारी एक्ट्रेसेस। ये बात कही थी कि मैंने ये कहा था कि आइटम नंबर नहीं करना चाहिए। हमारी ऑडियंस भी नहीं है और हमें नहीं पसंद। हमें नहीं अपनी बच्चियों को देखना कि मेरा आइटम नंबर क्या है। आइटम नंबर है क्या ये? प्यारे प्यारे गाने बनते हैं, नूरी कितना प्यारा गाना है। अब इसको मैं बोलूं आइटम नंबर क्यों? ठीक है, थोड़ा सा हमारा नहीं है ये, हमारे कल्चर में नहीं है और नहीं होना चाहिए। नहीं होना, बेकार। हमारा कंटेंट इतना अच्छा है, मूवीज का हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, what is your say on this? मुझे भी शुरू करके करना पड़ेगा। वैसे पूछ रहा हूं। मैं जो करते हैं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट मुझे ऐसे लगता है कि हमारे, अगर आप पीटीवी के ड्रामास उठा लें, हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग रहा है, दैट हैज बीन आवर स्ट्रांग है। तो जब हम, ठीक है, जरूरत नहीं हमें, मुझे लगता है क्योंकि बाहर क्यों जरूरत होती है, देयर इज अ रीजन व्हाई दे पुट आइटम सॉन्ग्स, क्योंकि उनके गाने या उनकी मूवीज बिकती ऐसे हैं, वो उनका सेलिंग पॉइंट है। जब हमारे लोग इतना आर्ग्यू करते हैं, मुझे ऐसा लगता है देयर कैन बी अनदर वे टू गो अबाउट इट, बट देन अगेन सबकी पर्सनल चॉइस है, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट। ठीक है, ओके जी। जर्निश से सवाल अब खाना शुरू करो। जर्निश, अच्छा, एक अच्छी सी बिग बाइट, ये ओह, ठीक है। एक सर्टन कलर के होना क्या कोई जुर्म है, या क्या हम मर जाएं? इतना गुस्सा किस पे और दिखाया? ये क्या है? ये क्या था? ये क्या है? मुझे बिल्कुल इसका नहीं पता ये क्या है यार। मैं आई थिंक मैंने कोई अपनी पुरानी पिक्चर लगाई थी, मैं रिसेंटली वेकेशन से आई थी, तो किसी ने लिखा हुआ था आपके, पता नहीं आप डार्क लग रही हैं क्या ना, तो मैंने कहा था कि काला होना जुर्म है, काला शेम नहीं करना चाहिए भाई, अल्लाह मैंने बनाया जो जैसा है। तो मैंने कहा ब्राउन लोग क्या करें, मर जाए, वो जिंदा ना रहे, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। हाँ, so, ये क्या कमेंट है? किसी ने आप पे कमेंट कर दिया, यानी बहुत स्टूपिड बात है अगर लोग ऐसे करते हैं। आप किसका कैसा रंग है, किसका नहीं है, मैंने इस पे डिबेट नहीं की मेरा क्या है या क्या लग रहा है। डिबेट ये होनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह मैंने सब अच्छे लोग बनाए हैं, और बाजू का जिनका बड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, इतने खूबसूरत लोग होते हैं। अरे बाजू का आते ही मोस्टली। और व्हाई इज दिस अ क्वेश्चन मार्क? डाई टू गेट अ टैन। बाहर लोग ना मरते हैं ऐसे पूरी दुनिया में हमारा कॉम्प्लेक्शन पाने के लिए। तो आई मीन यही तो प्रॉब्लम है। आई कॉल इट जहालत। ये एक है वो, आई कॉल इट जहालत। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि किसी का राइट नहीं आप किसी के रंग को देखे कमेंट करो फिर बुरी तरह उस तरह। ठीक है जी, अरीबा खाओ, अरीबा खाओ। ओके। ड्रामा जलन में आपको एतराज था कि ड्रामे में आपकी मौत सही से नहीं दिखाई, ये क्या था यार? हाँ, ये था मेरा एतराज। मेरा एतराज ये डायरेक्टर के साथ नहीं था, राइटर के साथ था और प्रोडक्शन के साथ की जो मान रहे थे ये बात। मुझे बस ये था कि वो जलाना नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे ना, आप हमारे यहाँ कहाँ ये जलाना नहीं, लोगों को आइडियाज ना दें कि वो कैसे ब्रूटल हो सकते हैं। मतलब आइडिया के अलावा भी बहुत डिस्टर्बिंग है देखना, सुनना भी कितना डिस्टर्बिंग है। लेकिन यहाँ पे बहुत से हमारे केसेस होते हैं जहाँ पे एसिड होता बहुत कुछ है, लेकिन उसको दिखाना इनसेंसिटिव है। यू थिंक नहीं, ये वाली जो चीज ड्रामे में दिखाई ना, मुझे लग रहा था कि इतना और आप पब्लिक नहीं करें। आप जितना चीजें पब्लिक करें उतनी ज्यादा होती जा रही है, हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। जितना हम लोगों के बारे में बात करने लग गए हैं कि वो केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, उतना ज्यादा लोग इसका एक और एंगल भी है कि अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है, बल्कि हाँ, लोग बता रहे हैं, पहले बताते नहीं थे। रीबा, ये भी तो होता है कि आप जब आप डिबेट करते हैं, लेकिन ये जलने वाला फिर भी मुझे बहुत तकलीफ, वैसे सुनने में तकलीफ दे लगता है। I understand what you're saying, but generally I feel when you debate about a certain topic, आप जब उसकी बात करते हैं तो जो बेचारे लोग कभी जिंदगी में बोल नहीं पाते, उनको हिम्मत मिल जाती है बोलने की। तो इसलिए कभी कभार मैं, और ये जो आपने बोला, ये जो जला दिया गया, इस तरह के तो हमें हर चौथे हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आज से नहीं, ये केसेस सदियों से चलती आ रही है चीजें, और ये बहुत आसानी से तकलीफ दे है ना तुम्हें। क्योंकि जिस तरीके का ड्रामे में एक लड़की को दिखाया था ना कि वो एक इतने अच्छे घर से थी, यू नो, एक मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की, उसमें नहीं, उसने जब ये सोच लिया ना तो वो एक गलत चीज है। अगर आप दिखाते ना कि मैं बहुत ही लोअर क्लास से थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मजबूर थी, हर तरफ से परेशान, यहाँ पर तो मेरे अब्बा मेरे साथ खड़े, मेरी अम्मा खड़ी हैं, सब खड़े हैं, देन व्हाई मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला? दैट वाज माय पॉइंट। ठीक है जी, जर्निश खाइए, मिर्चें लग नहीं रही दोनों को, है भी बस। नादिया हुसैन ने अबरार हक के वीडियो पर कोई कमेंट किया और फिर जर्निश ने बीच में कमेंट कर दिया। क्या था भाई, किस्सा कहानी क्या है? पहले तो मैं किसी का नाम नहीं लिया,
and that's not my way to go about things. I never give fuel to the fire. एक जेनेरिक स्टेटमेंट थी मेरी और वो ये थी कि एक पढ़ी लिखी बात की गई है, एक अच्छा पॉइंट रेज किया गया है. देखिए ऐसे हर दौर में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं. अच्छी चीजों को एज अ लेगेसी आप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लेना चाहते तो कोई गन पॉइंट पे कह नहीं रहा. अच्छी बात किस बात की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब बच्चे हम छोटे थे तो हमारी माएं हमें अल्लाह कह के सुलाती थी, अब जरा शाक डू या पोइम्स. इसमें कोई नेगेटिव एंगल हो ही नहीं सकता. ये थोड़ी कहा कि जो कर रही है वो गलत कर रही है. ये बोला कि एक और एंगल भी है बच्चों की तरबियत का, इसीलिए वो जरा क्लोजर टू देयर मदर्स एंड यू नो थोड़े से सेन होते थे. तो उस पर थोड़े इनसेंसिटिव कमेंट्स आए, नॉट जस्ट उनके, बहुत सारे लोगों के ना बैशिंग शुरू हो गई. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अच्छी बात को अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है. आपको नहीं करना वो एक पर्सनल चॉइस है. Nobody is forcing you to do it. But ये एक अच्छी बात है और अगर आप इसको एज ए लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो गुड इनफ. आप नहीं करना चाह रहे, कोई आपको गन पॉइंट पे नहीं बोल रहा. एंड देयर इज सर्टेनली नो जजमेंट इन्वॉल्व्ड फॉर एनी मदर, यू नो, नॉट एट ऑल. There shouldn't be. There shouldn't be. माएं बड़ी मुश्किल से पालती हैं और सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. लेकिन जहाँ तक बात आती है कि आप अपनी मजहबी तालीम पुट फॉरवर्ड कर आगे पहुंचाना, वो तो बड़ी जरूरी है. बिल्कुल सही बात है. उसके बगैर तो जिंदगी का आगाज ही नहीं है. Can I add one more thing to my please. comment? स्पेशली चाहे वो मदर्स को लेके या किसी भी हवाले से, मुल्की किसी हवाले से, पॉलिटिकल मैनर में, जहां आपके मजहब की बात आ जाए और वो सही भी हो, वहां तो आप बहस मत किया करें. दैट्स नॉट राइट. आप पर्सनल लेवल पे क्या सोचते हैं, घर पे क्या प्रैक्टिस करते हैं, नो वन नीड्स टू नो. रिलीजन को गलत ना करें एंड डोंट क्वेश्चन द रिलीजन. इफ इट्स राइट इट्स राइट, डोंट इन्वॉल्व दैट. ठीक है, वेरी नाइस. अरीबा खाइए. एक दफा रैंप के दौरान कुछ मॉडल ने जानबूझ करके पांव रख दिया था. क्या ऐसा कभी हुआ था? ये चीज असल में होती है? हाँ. I thought it was just Bollywood. No. Obviously ऐसा हुआ था. हुआ ये था कि I was new, जाहिर सी बात है, नई थी तभी हुआ था. पुरानी होती तो बजा देती बैंड. लेकिन उसके बाद फिर आज वो वही है, पाँव रख रही हैं सब पे और हम यहाँ बैठ के चिली खा रहे हैं. आज लोग उन पे पाँव रख रहे हैं. ओके अरीबा, ठीक है जी. जरनिश, मॉर्निंग शोज में होस्ट होमवर्क नहीं करके आते, ईद शो पर भी फालतू गेम्स होती हैं, ये कहा? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि एक वाकया हुआ था जिसमें एक रेप विक्टिम को बुलाया गया था और एक इनसेंसिटिव क्वेश्चन कर लिया था फैमिली से. ऑब्वियसली ये उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात की थी. और बात करने की वजह क्या थी? जो बंदा आपके पास आ रहा है उस पे होमवर्क करके अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लाइव जा रहे होते हैं बड़ी सारी चीजें गलत मिल सकती हैं. एनीबडी, मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ. अगर मुझे नहीं पता, एक फ्लो में बड़ी सारी चीजें निकल रही हैं व्हिच यू डू नॉट मीन. लेकिन क्या है कि इतनी आवाम जब आपको देख रही है तो फिर रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा. तो मैंने सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और किसी भी प्रोग्राम को नहीं मद्देनजर रखते. मैंने जनरली कहा था क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में देखें कभी एरर्स आए हैं, लेकिन आपको मोस्टली सुनने में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि प्रॉपर होमवर्क है, एक एक चीज प्लान्ड है. उससे जरा गलती के एरर्स के जरा मार्जिन कम होता है, कम हो जाता है. वेरी नाइस, बिल्कुल सही है जनाब. बोथ ऑफ यू हार्डली एंजॉयड द मिर्ची बट ग्रेट आंसर्स. आई एंजॉयड द मिर्ची, लेकिन बहुत ज्यादा मिर्ची. एक सच्ची जान सी बात है, मैं इनको दिखा रही थी, मैं खा रही हूँ. सॉस डाला है ना, दैट सॉस इज टेरिबल. ठीक है, अब हम पानी पी के इस प्यास को बुझाएंगे. सही है, ठीक है. ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की जानिब. हमारे साथ रहिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और जनाब, छुट्टी बंद हमारा सेगमेंट है और इसमें हमारे आर्टिस्टों की फेवरेट चीजें मौजूद हैं. पता है क्या है सबसे फेवरेट? ये आते ही बोला जनिश ने कि प्लीज इसमें से नाक मेरे हिस्से तो नहीं आ रही. और अरीबा ने बोला ओ इसमें तो नाक भी होता है. नाक भी है. ये दोनों को आज नाक से प्रॉब्लम है. तो देखिए नाक किसके हिस्से में आएगा. पहले सवाल के लिए रेडी हैं? मोस्टली 8 पे होता है. रियली?
अभी देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, पहला सवाल, लेट्स बिगिन। पहला सवाल ये है, गौर से सुनिएगा। द वेरी फेमस अटक फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? जहांगीर। अकबर। नहीं। अकबर। नहीं। It's Okay, between you said- Jahangir and Aurangzeb. I think it's Jahangir. नहीं, It's Akbar, Aurangzeb. it's Final Akbar. करो ना दोनों में से। I think Aurangzeb. Okay, you said Aurangzeb final, but Yeah. you said Jahangir first. But anyway, I said you Jahangir. said Aurangzeb. Akbar. Aurangzeb. Okay जी, दिखाइए जी सही जवाब क्या है? अकबर। चूज कीजिए। Please knock नहीं अल्लाह मियाँ. No. 2. Number 2. Please be kind. Knock. नहीं. नो पगड़ी। चलो, that's not यार मैच bad. कर रही पगड़ी That's कप्पों के not साथ। bad. हाँ, check करें कप्पों से यार. मैच कर रही जर्निश। हाँ जर्निश। It's not as bad. I'll put it on. Thank you. It goes like this, sir. Cool. चलो. अगला सवाल ये है, The longest river in Pakistan is River Ravi, River Indus या River Chenab? Very रिवर easy. इंडस। Ravi. Okay, you said Indus, you said Ravi. Let's say आई थिंक मैं गई। ज्योग्राफी पढ़ी हुई बच्ची ने, ज्योग्राफी ज्यादा। पढ़ी नहीं तो करो हमारा। Ravi because I've just heard it so much बचपन से. Okay. Hmm. चूज कीजिए जर्निश। 10. अलमिया प्लीज नहीं, नाक नहीं. ये कहाँ पहनेगी? पगड़ी के ऊपर? जोकर हैट। हाँ, वैसे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है it's time for me to wear that and take this off. How else will I manage 2 टोपियां? Okay, take it off. Oh, I like this song. ये आपकी है फिलहाल। Really? I thought आप भूल जाएंगे. ओके जी, अगला सवाल ये है, which country, I didn't know this, which country is called as land of cakes? Ireland, Scotland या Finland? I फिनलैंड। think नहीं, Ireland. फिनलैंड। Okay, you said Finland, you said Ireland. मे भी मैं गलत हो सकती सही हूँ। जवाब है Scotland. मैं कहती हूँ कहाँ कोई है जिसमें डूब के मरे? कहाँ है वो? नंबर चूज करो दोनों। दोनों ने I'm करना gonna है। go with 1. नहीं, 6. ओके, इनका हो गया 6। Mine is 9. 9. Where's that Ammi. Chullu Pani? My father and my Ammi. husband are gonna be furious. ये मैं पहन लेती हूँ. Why are they going to be serious? हाँ? Why will we क्यों curious हो गए? कि I don't know this. Being like a big fan of desserts. 9. ये वो तो क्यूट लग रहा है इधर। हाँ? No, don't say nose. Don't say nose. Don't say nose. Is it? जल्दी सुनो. Thank God I'm saved. यार. Oh yes. It's the golden eye mask. यार. पेन है? बांधो। ठीक है जी, अगले सवाल की जाने पड़े। वाह यार, देखो कूल लग रही है। हाँ, कितनी क्यूट लग रही है. Next question. In which country is the volcano Mount Aso? China, Taiwan या Japan? Taiwan. I said it first. सबने सुना है। आवाम मेरे साथ है। तुम गूगल खोल के बैठे रहो. Wait a second. In which country is the wall? 5, I think it's 4, 3, Taiwan. 2, 1. Can we change? हाँ, you can. You said Wall. She wants to change. Wall. you just have 2 seconds. China. दिखाई जी सही जवाब क्या है? Oh no. Yeah, I think it's time for me
to commit suicide or something. अब तो मुंह छुपा ही लेना चाहिए, मुंह छुपाए प्लीज। वो अर्लियर आपने कहा था ना कि जो पढ़ने लिखने में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता उनको शोबिज़ होना चाहिए। I think they're right. ये बात This might work for ये us. हमारे पुराने कभी जेनोलॉजी के सवाल नहीं पढ़े होते, जेब में नहीं आते। It's okay. That अच्छा, doesn't इतना make बुरा anybody. feel ना करो that जितना doesn't हो रहा make- है। that doesn't make anybody dumb or anything. Don't worry. लेकिन नंबर चूज का असल मकसद ये है, हम सवाल ऐसे निकालते घूमेंगे, लोगों को याद ना होना यार। मेरा 4। नंबर 4। अम्मी नहीं, नोज है, नोज है, नोज है। आई एम श्योर ये नोज है, इस बार ये नोज है। नहीं, नोज नहीं है। नोज है, आई नो। एंड पे ई नहीं है, that's how I know. एंड में ही नहीं है। मेरी आईसाइट भी खराब है यार, मतलब। चले थे, वो उसको ये खुशी हो रही कि नोज किसी और किसी में, मैं बच गई हूँ। हाँ, मैं तो इसी में खुश हूँ भाई। ये लो जी, छोटी-छोटी नोज। खुशियाँ हैं। इससे बच रही थी मैं, आपको पता है इसको शुरू से। उतार ऊपर भी लग सकते हैं, सकता है। चिपक रहा है ठीक है, उतार मेरे दो। मेकअप को। लिपस्टिक तो नहीं खराब? I'm not gonna show this. I'm not gonna show this. आज मैं ऐसे हूँ। क्यों यार? सोच में हूँ, सोच में हूँ मैं, सोच में हूँ। सोच रही हूँ। ठीक है जी। अरीबा बड़ा सेफ फील करे, नहीं पहन के रखना, ये जुल्म है ये। हाँ, गिर रही है ना, ये आ गया, ये बढ़िया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the capital of Australia? सिडनी, 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 You said सिडनी। Sydney. सिडनी। नहीं चेंज करना, दोनों का सही ये है। क्लियरली मैंने कहा है, फट जाएगा दिमाग, आज फट जाएगा she said it ऐसे। It's Okay, been- you said Sydney. Yeah. Are you लेकिन sure? last time हम दोनों का Are सही you था sure और आप- about your answer? I am 100%. हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एक सेकंड। हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। कैनबेरा, कैनबेरा। ये देखो तुम कैसे चेंज कर लिया उससे गलत तो मैं हो ही गई सेकंड नंबर चलिए, पे आ नाक तो लग गई है, कुछ भी मेलबर्न मुझे चलेगा। हो रहा है I कि वो think नहीं है, I'll go for सिडनी A. है, it's Sydney. You'll go for A and you'll go for B. Are you Sydney. sure, both of you? I am 100% sure. मुझे A, I think कैनबेरा। Sydney. Right away, Google, if you have the phone, please Google the capital of Australia. नहीं बताना अभी। It's A. It's A. How did that happen? So, it's A. अचानक से याद आया। नहीं, मैंने क्योंकि आप इतना आपने ऑब्वियस कर दिया ना ये नहीं कि है। मैंने कहा कि हाँ, my whole life has वैसे been a ये lie. कब हुआ? ये कब हुआ? हमें क्यों नहीं पता चला? Where were we? तो सिडनी बोल के आ कहाँ थे रहे हम जब ये मैं कैपिटल तो डिसाइड हो रहे बचपन से थे? सिडनी पढ़ रही हूँ यार मैं शायद। तुम्हें बताऊं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरे अब्बा मेरे पीछे पड़ने वाले इस शो के बाद। मेरी सास कहती रहती हैं कंप्लीट योर एजुकेशन, कंप्लीट योर एजुकेशन। मैं उनको लगाती रहती हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं, अच्छा मेरा तो अगले ये साल। सवाल नहीं आएंगे। नहीं, एक बात है ना, बताने तो पड़ते हैं ना फिर घर वालों से जब आपको। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सिडनी और ब्रिस्बेन पहले। और मुझे क्या सबसे ताना? पहले ज़हन में You know, आता है। it's just और like मुझे क्या ताना आएगा ऐसे? 24 घंटे फोन यूज करती हूँ, ये चीजें नहीं देखेगी। Exactly. It's My just like process बचपन में like कोई भी पूरा माँ दिन बाप को phone use प्रॉब्लम बता करती दो, हो। देर हाँ। लाइक जल्दी सो, सब हाँ। ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलो चूज कर। I'm like, how is it supposed to cure cancer? चूज चूज। नाक जा चुकी है, so So choose it. I mean 1. 1 ना करें। जोकर विग। ये सब बालों की मेरे बालों पास की क्यों चीजें आई जा I रही think हैं। I'm pretty happy with the one that I have on right now. No, you have to Really? wear it. Doesn't work That's like the that? rule. Take it off. ये भी cool है। अच्छा, पठान लग रही है, पठान। how stupid do I look right now? No, you're carrying it well. I Really? think Sadaf Kamal was one girl who carried this so Beautifully. well. हाँ। Well, she Yeah. knows fashion and she knows what she अच्छा जी, wears. अगला सवाल, ये दुआएं करूंगी कब सवाल खत्म हो गए। अगला सवाल जो कि ऑलमोस्ट थर्ड लास्ट है। USA 50. consists of 50. How many states? 50. You said 50? 50. 52, 54. 50. 50. 50. 50. वैसे तो 52. you're late in हाँ, any case. 50. You're saying 50 सेफ प्ले कर रही है कि जर्रिश है वो कह दूं कितना कुछ मैं बताती हूँ how I know this. मैं पहले मुझे पता है करेक्ट, लेकिन उसके बाद में बताती हूँ how I know this. इसमें भी आप ना समझेगा कि ये बड़ा मैंने पढ़ा होगा, बताती हूँ मुझे how I know this. दिखाओ जी।
अच्छा अब मैं बताऊं मुझे कैसे पता है. फ्रेंड्स में एक एपिसोड है where they come and they say that you have to write down the name of 50 states America की. Okay. That's how I know. Usually लोगों को जो याद होता है या लोगों को बहुत ज्यादा अभी तक मालूम हुई होती है 52 states. Usually they say that. Confusion होती है लोगों को. और आपने जो इन्होंने कहा वो आपने मान लिया. इतना कॉन्फिडेंस जवाब था मैंने कहा यार. यही होगा. यही गवर्नमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट यही है. अरीबा बता दो यार फिर. 3. नंबर 3. यार अरीबा की टोपी वो भी नहीं निकल रही. देख रहे हैं टोपियां सारी मुझे मिल रही हैं. ये मुझे बहुत पसंद है. That I know how to carry. You can actually do so much. कितनी इसको fancy चीजें मिल रही है ना. First the mask and then the mask and the nose. So fancy. सब मेरे मुंह से चिपक के सारा मेकअप वापस ला रहे हैं मेरा. ओके जी अगला सवाल आपके लिए ये है. Which of these plants open its mouth when insect sits on its lid? Sunflower. Plant. Sunflower. Brassica plant या I think it's It's sunflower. I think it's C. Okay, you said C, you said A. देख दीजिए कौन सा सही जवाब है. B निकल रहा है. मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ. B निकल रहा है. Wow! Oh my God! Finally, 5th grade is helping me out. Thank you, Lavya. Okay. क्या आ रहा है मेरे पास? क्या आना है? देखो निकालो चूज करो. Okay. बच्चे ही 3 है. I think 8. I wish मुझे glasses आए यार. Alia, please let that be something horrible. Because I have all the horrible things, and she has the prettiest. माफ किया. Thank you, Ahsan. Thank you, Ahsan. नंबर 8 निकला. इसमें मुझे ये मैं इससे डर के शुरू से नहीं मैंने किया कि लास्ट टाइम इसमें नाक होगी. ओके जी अब है हमारा आखिरी सवाल. कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इज अ टूर्नामेंट ऑफ व्हाट? हॉकी. क्रिकेट या स्क्वॉश. हॉकी. ठीक है जी. यू सेड हॉकी एंड यू सेड क्रिकेट. इसका सही जवाब है. Oh no! Voila! Thank you, everybody. यार हमारा कॉमी मैंने पता क्या गैस किया. I think it's time for me to get rid of all of these with the legendary answer. मैंने तुक्का पता है क्या हमारा कॉमी नेशनल हो रहा है. हॉकी होगा. यही होता सबका तुक्का. कोई बात नहीं. I think 5. तब क्या बचे? ये रेड वाली पिक निकल आया ना तो मजा ही आ जाए. लोग कहेंगे कितनी मीन है. क्या है? नहीं बात नहीं. Oh wow. पेन ये नाक के बाद ना ये सबसे हॉरिबल चीज है. ये क्या है? Is it a beard or? कानों में लगाइए. कानों में ये कानों में लगता है. Okay. इसको ये बड़ी इजीली ना नाक भी उतार दिया, वो भी उतार दिया, सब उतार दिया. हाँ जी यहाँ पे जहाँ मतलब ये फिट हो वहाँ लगाइए. Okay. ताकि हमारा एक क्लोजअप ले अच्छा सा. Okay. ये ले लिया क्लोजअप ले लिया अरीबा का. मुश्किल से क्लोजअप. ओके जनाब. सही लगा रही हूँ ना मैं. ये था जी हमारा सवाल खत्म हो गए. सवाल खत्म हो गए. फाइनली दोनों की दुआ पूरी हुई. अब नेक्स्ट सेगमेंट जाने बढ़ते जनाब. देखते रहिए. छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे टाइम आउट विद एहसन खान. अरीबा यू एंजॉयड द सॉन्ग. Oh, I really liked it. और ये अरीबा ने मुझे स्पेशली बोला कि मैंने इनका गाना बहुत कम सुना है तो जरा यहाँ सुना दें गाना. देखो यार. Sweet. Did you like it? I really loved it. It has a great energy. Singing को कब वो एक्सप्लोर किया कि मैं एक जबरदस्त सिंगर भी हूँ यार. I think ये मेरे दोस्त हारिस ने एक्सप्लोर किया on my behalf. हारिस कदीर. हारिस कदीर. Okay. बेसिकली वैसे वो जो फैमिली शुगल होता है ना वो तो चलता ही रहता है. वो तो बाथरूम में कहीं भी बैठ जाते शुरू हो जाते गाने के लिए. But I didn't know कि ये मतलब like doing a song. Professionally एक हो जाएगा पूरा. So But you enjoyed it?
I immensely है ना, और enjoyed it. इसको और मजीद करने का दिल करता है। Actually season 2 भी आ रहा है and I am in that too. wonderful. जब मैंने पहला किया ना तो मुझे ये लगा कि शायद कोई इतना ब्रिलियंट नहीं होगा, लेकिन वो इतना फीडबैक मजे का आया। आपकी इतनी आला परफॉर्मेंस थी कि मेरा ख्याल है जिसने देखा है वो झूमा जरूर है 1 मिनट के आपके साथ। वो था भी ऐसा हिप हॉप सा गाना। very on song। ठीक है जनाब, वेरी नाइस। तो अब है हमारी बारी दिल। क्या बात है यार, क्या बात है। बेस्ट पार्ट, यू नो, you both are having fun on the show. Oh, a lot of fun. You know, it's like great energy. अच्छा, शो का टाइम क्योंकि इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे तो लगा भी इसमें और 5-10 चीजें होगी, पर्चियां मतलब निकली नहीं, खत्म हो गई यार, टाइम बड़ी जल्दी गुजर गया। पर्चियों का जमाना खत्म हो गया। पर्चियों का जमाना खत्म हो गया है। अच्छा सर, आप जाते जाते अपने फैंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हो? मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हर दफा लोगों को सुन के याद रह जाए, अपेरेंटली नहीं रहता। वो ये है कि लर्न हाउ टू बी पेशेंट एंड बी काम। हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग एंड डू नॉट ओवरली यूज इट। आप लोग एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे दे रहे हैं। नेगेटिविटी की कमी हमारे दुनिया में नहीं है, पॉजिटिविटी की है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप दे सकते हैं इस यूनिवर्स को ताकि इट कम्स बैक टू अस, तो उतनी कोशिश करें। और अगर किसी चीज़ से आपका इख्तिलाफ है या आप पसंद नहीं करते, इसकी एक पॉजिटिव मैनर है टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, ट्राई दैट वन आउट। वेरी नाइस। यानी कि आप बुरा जुमला कह के या बदतमीजी से बात करके किसी को ना समझाएं। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं एहसन, डिलिबरेटली दे वांट टू हर्ट यू। वो ऐसा सेंटेंस बोलेंगे कि आपके दिल में चीर दे वो बात जाके। आपको क्यों कर रहे हैं ऐसा? आई अंडरस्टैंड यू हैविंग अ बैड टाइम, प्रोबेबली अपनी जिंदगी में हर बंदा कहीं ना कहीं स्टक होता है, बट डोंट शो इट टू द वर्ल्ड दैट मच। डोंट बी सो लाउड अबाउट योर एग्रेशन, इट्स जस्ट स्प्रेडिंग इट फर्दर मोर। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड जनाब। और ये आपकी, अगर आप बुरी चीजें लिखते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी दिखाता है कि आप क्या हैं एक्चुअली। वेरी नाइस, जबरदस्त। प्यार से अच्छा, कमेंट्स कभी आते हैं हेट कमेंट्स में, कभी नोटिस? ऑब्वियसली मैं फरिश्ता होती तो शायद ना आते। करती हो? नहीं, मैं उनको आई एड्रेस पीपल जिनको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कभी किसी भी बात पे हो जाता है, मैं बहुत पोलाइटली पूछती हूँ और अच्छे तरीके से उनको करती हूँ, और फिर मैं वो चीज अवॉइड भी करने की कोशिश करती हूँ एज मच एज आई कैन। वेरी नाइस जी। अरीबा क्या कहना चाहोगे अपने फॉलोअर्स को, फैंस को जो प्यार करते हैं, प्लेस में देखते हैं? मुझे लगता है मेरा मैसेज मेरा नारा बन गया है, जैसे वो पार्टीज का नारा नहीं होता है। हाँ, तो मेरा भी बन गया है कि खुश रहें और खुश रहने दें और खुश रखें। हाँ, खुश रहें, खुश, 3 नारे हो गए ना, तो खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखें। अच्छा, खुश रखना बड़ा मुश्किल काम है। खुश जो खुश रहेगा वो खुश रखेगा भी, ऐसा। हाँ, लगता है। जब आप खुश होते हैं ना, आप हर चीज अच्छी करते हैं। जो किसी को बॉदर कर रहा है या किसी को कहीं ना कहीं बॉदर है लाइफ में, उसके अंदर कुछ चल रहा है। अगर आप सिक्योर हैं अपने आप में, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन कितने ड्रामे कर रहा है, कितनी फिल्में कर रहा है, आपको टाइम नहीं होगा। आप अपने आप पे इतना हो भी तो और बहुत सी चीजें जिंदगी में वही ना, तो इसलिए खुश रहें और खुश रहने दें और खुश रखें। ठीक है, वेरी नाइस। तो क्या हम एक चीज जाते जाते ये मैं पूछूं कि अपने जो फैंस हैं उनको खुश रखती हो? कैसे खुश रखती हो? इसका तो आई थिंक आपको देखना पड़ेगा जाके मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे कोई हेट मैसेजेस कमेंट्स नहीं आते। बहुत लाइक अगर मुझे 100 कमेंट्स मुझे कोई एक शायद होगा कोई फ्रस्ट्रेटेड, वो भी शायद इसीलिए ना क्योंकि मुझे अदरवाइज सारे 99 खुश लोग। ये बड़ी बात है। एक होगा, एक तो जरूरी है ना। हाँ, सही है। एक ही खैर, रंग में भंग डालने के लिए एवरेज ये है कि 100 में से 5-6 हाँ, ये भी होता है किसी एक ने कुछ कमेंट लिख दिया ना, उसके नीचे 3-4 लोग आ जाते हैं। जो जंगे होती है कमेंट्स के नीचे, किसी ने बुरा लिख दिया तो फिर आपके फैंस जो पड़ जाते हैं उन्हें, अच्छे फिर वहाँ पे ना आपका थोड़ा सा गुस्सा, बड़ी सारी चीजें आप खुद कहना चाह रहे थे, बट देन यू हैव टू बी अ बिगर पर्सन एंड स्टे क्वाइट एंड देन योर फैंस आर टेकिंग। बट यू आल्सो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ इसको लिखना है मुझे, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही और मैं बस नहीं। ये मेरे साथ होता है। आई रियली वांट टू राइट समथिंग कि यार ये, फिर मेरा मुझे लगता है कि मैं इतनी डिटेल क्यों दे रही हूँ, मैंने ये है कौन, क्यों दूं मैंने यार। जिसको बुरा, जिसने एक बार मेरे लिए बुरा सोच के लिख दिया ना, अब वो मुझे बुरा। ऐसा भी रिसेंटली क्या हुआ था कि मैं फुल टाइम खाने शाने खा रही थी सेट पे और मैंने डबल ट्रिपल चिन कर ली थी। अच्छा, ये कब की बात है? हमने तो नहीं। ये जलन के फौरन, जलन के दोनों के थी, वो खाती बहुत हूँ और मैंने कहाँ पे यार, कहाँ बिल्कुल कभी मोटी नहीं हुई यार, वो वाला खाना।
तो मुझे कमेंट आया आप मोटी लग रही हैं। मैंने कहा हाँ भाई पराठे खाए हैं सेट पे तो मोटी तो होंगी। तो मैं ऐसे आंसर कर देती हूँ, फिर अपनी वो जो मेरी भड़ास है ना मैं उसको इधर कर दे रही, हाँ खाए भाई पराठे खाए मैंने। भाई अब वेट बढ़ गया, फिर कम भी कर लेंगे तो क्या है। और हमें आता है कम करना। हाँ नहीं, और उसके अलावा आप बस जो इफ यू कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर एंड यू शुड रिमेन लाइक दैट। ठीक है जनाब, आइए जी मेरे साथ यहाँ पे आइए। जनिश थैंक यू वेरी मच, अरीबा बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Both of you are great talent, asset for Pakistan. I'm glad that girls like you are working in the field. Keep shining, keep rocking, और इस तरह जबरदस्त काम करो। Good luck for your future. Thank you so much. For your शादी in Germany also, और काम का भी future, और for your future also, whatever projects you're doing. जो भी कर रही हैं आप, जो भी कर रही हैं आप। और ऐसे थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग शो। क्या एनर्जी है यार, एवरी टाइम अभी आप एनर्जी की बात कर रहे थे, थोड़ी तारीफ कर लेते हैं अच्छा ना, हमारा टाइम है। It's a pleasure. Thank you. जो एनर्जी है शो की, और जो आपने जिस तरीके से ये गेम प्लान और ये सारा कुछ जो आप करते हैं ना, हमें लगता है नहीं कि हम बहुत टाइम बाद मिले। हाँ ये नहीं लगा ना, ये लगा कि हम रोज ही मिलते हैं। हाँ। ठीक है जनाब, ये भी एक आर्ट है। हाँ, किसी को इतनी आप रिस्पेक्ट और प्यार दें कि उसको लगे कि आप हमेशा मिलते हैं। ठीक है जनाब, आप लोग मुझे फीडबैक देंगे इस शो का कि ये दोनों लड़कियां जो हैं आपको कैसी लगती हैं, मुझे बताइएगा। और इन्होंने जो ये बातें की हैं मुझे वही बताइएगा कि उनकी बातें कैसी लगी हैं, जरूर देखिएगा जनाब। और नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक और सेट ऑफ ग्रेट सेलिब्रिटीज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।